नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट में। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ यूपी पीसीएस स्पेशल के जो क्वेश्चन हैं उनका और उनके आंसर का फॉर्मेट लेकर के। ठीक है, और हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। हमारे पास प्रश्न है पहला, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास क्रम का उल्लेख करें। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका क्या था, चित्रकला से संबंधित, और जिसका विकास क्रम पूछा है। ठीक है, आप इसको उस तरीके से देख सकते हो कि हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से उत्तर प्रदेश में चित्रकला जीवन का हिस्सा रही है ना, रही है। पहले पेंटिंग आप देखा करते थे कि पेंटिंग गुफाओं में इंसान रहता था, तो गुफाओं में कई तरीके की पेंटिंग मिलती थी, कुछ शिकार करते हुए बना देता था। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश से पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि चित्रकला के विकास क्रम को उल्लेख करें। ठीक है, तो अब जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे तो आप पहले इंट्रो, वही फॉर्मेट आईबीसी फॉर्मेट हमेशा सॉलिड फॉर्मेट है। ये इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो 125 वर्ड में लिखना होता है आपको। अगर वही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा तो 200 वर्डों में लिखना होता है ना। कंटेंट वही रहता है आपका लगभग, बस फॉर्मेट हल्का सा चेंज हो जाता है, उसी में सब शब्दों को आप बढ़ा देते हो, उसी हिसाब से आप चेंज करते हो। अगर आपके पास 125 वर्ड हैं तो 15 से 20 वर्ड में आप लिखिए इंट्रो, और 15 से 20 वर्ड में ही आप लिखिए जो है कंक्लूजन, और बीच के जो शब्द आपके पास बचे 80 से 90 उसमें बॉडी लिख दो, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये क्वेश्चन हमारे सामने है उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हमने पहले इंट्रो डाला, ये उत्तर प्रदेश में कला परंपरा का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें चित्रकला के साक्ष्य प्रारंभिक स्तर में कहाँ मिलते हैं, उच्च पाषाण काल एवं मध्य पाषाण कालीन लोगों द्वारा बनाए गए थे, है ना। हालांकि अगर आप देखोगे तो इसका इंट्रो ठीक है ये, तो इंट्रो आपने ये डाल दिया, इंट्रो डाल दिया। आगे पूछा था चित्रकला का विकास क्रम, तो हम उस चित्रकला का विकास क्रम उसी क्रम में बताएंगे कि पाषाण कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला, बुंदेला चित्रकला, ब्रज चित्रकला और आधुनिक चित्रकला। तो आप पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक पहुंच गए। कहाँ से? पाषाण काल से आधुनिक काल तक। ये विकास क्रम का एक अच्छा तरीका है। अब आपको ड्रॉ करना है इसको कि कैसे फॉर्मेट में कैसे सेट करोगे आप, कैसे आप ट्रायंगल बनाओगे, तो आप ऐसे सर्कल बना करके निकाल सकते हो कि हाँ जी, इस तरीके से हमारा ये पाषाण काल हो गया, मुगल काल हो गया, बुंदेला चित्रकला होगी, ब्रज कला होगी, आधुनिक कला होगी। किस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हो आप, ये आप डिसाइड करो फिर, है ना। आप ऐसे भी बना सकते हो कि हाँ जी, ऐसे निकाल के दे दिया आपने, एक यहाँ, कैसे ड्रॉ करना है वो, और मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, कि पाषाणकालीन चित्रकला मुख्यतः मिर्ज़ापुर एवं बांदा में, मिर्ज़ापुर और बांदा दोनों में बता दिया कि मिर्ज़ापुर में लिखनिया में हाथी के शिकार का चित्र है, ठोकवा महारानी का चित्र, सुअर के आखेट का चित्र। बांदा में आपको मिलेगा चौंचदार पुरुष का चित्र मानिकपुर से, और चौक पूरन का चलन प्राचीन काल से अब तक। चौक पूरा जाता है ना शादी ब्याह में भी, तो उसका चलन बांदा में। अब आ जाओ आप मुगल काल में। ठीक है, तो मुगल कालीन चित्रकला में आप देखोगे कि शिकार एवं पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। चित्रकार बसवंत दसावन अकबर के समय पे मिलेंगे, उस्ताद मंसूर अबुल हसन जागीर के समय में, मीर हासिम गोवर्धन शाहजहाँ के समय में। इसमें भी हमने जैसे विकास क्रम था तो उस विकास क्रम के रूप में भी अब इसमें भी चल रहे हैं। अकबर के चित्रकार ले लिए, जहांगीर के चित्रकार ले लिए, शाहजहाँ के चित्रकार ले लिए। और मुगल कालीन की चित्रकार की विशेषता थी शिकार और पशु पक्षियों के चित्र बनते थे। मानवों के चित्र से इनका थोड़ा परहेज था, है ना। और ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पीछे क्वेश्चनों में हमने देखा ये। आगे आपका पांडुलिपि आ गया। पांडुलिपियाँ रजमनामा, हजमनामा चित्रकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें भी चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट, बुंदेला चित्रकला की बात कर लो अब। तो बुंदेला चित्रकला में आप इस शैली में माथा छोटा और वस्त्र अलंकरण का समावेश है, पृष्ठभूमि में सपाट टीले मिलते हैं, तो ये बुंदेला चित्रकला होगी। वही बुंदेला, झांसी वाला एरिया, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलो ब्रज चित्रकला पे पहुँच जाओ। भगवान कृष्ण पर आधारित विषय वस्तु है ब्रज चित्रकला की। मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ये कला फेमस है। आगे आप आधुनिक चित्रकला पे आ जाओ। और आधुनिक चित्रकला में आपने बताया अवध क्षेत्र में नवाबों के संरक्षण में रूमी कलम शैली,
दस्तखान ए अवध की चित्रकला। जब आधुनिक चित्रकला में आते हैं यूपी में, तो अवध क्षेत्र में नवाब का वाजिद अली शाह, आप जौनपुर वाला पढ़ते हो, वो अवध के नवाबों के समय पे जो भी चीज़ें बनी थी उस समय, कौन कौन सी शैली चित्रकला की, रूमी कलम शैली, दस्तखान ए अवध की चित्रकला, ये। तो इस तरीके से जो विकास क्रम पूछा था आपने वो यहीं ख़त्म कर दिया लगभग, है ना। ये कंप्लीट हो गया बॉडी आपका। इधर अन्य के रूप में हमने सेकंड में डाल दिया कि अन्य में अगर आप देख सकते हो तो कौन कौन सा है। कन्नौज में राजपूत चित्रकला है। इस शैली का अधिकांश चित्र दीवारों पर और बड़े आकार के कागज़ों व कपड़ों पर मिलते हैं। ठीक है, ये बॉडी का पार्ट हो गया। बाकी ये निष्कर्ष डाल दिया आपने। तो ये आईबीसी फॉर्मेट में कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब अगर सपोज करो कि ये 125 में ना होकर के, शॉर्ट में क्वेश्चन में ना होकर के, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो इसको और थोड़ा सा लॉन्ग करना हो और हमें डाटा डालना हो, तो आप इसमें गवर्नमेंट के प्रयास भी डाल सकते हो। ये मैंने अलग से ऐड किया था कि अगर 200 का हो तो इसमें इस तरीके से, 200 का ना भी हो 125 वर्ड में भी अगर जगह बना सकते हो, तो ये सब चीज़ों तुम्हारे क्वेश्चन को और बेहतर बना सकती हैं। कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास क्रम को पूछा गया था और आपने स्टार्ट किया, तो एंड में जब आप बॉडी में ही कर रहे हो तो बॉडी में ही डाल दोगे गवर्नमेंट के प्रयास क्या रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना राज्य ललित कला अकादमी की ओर से, है ना, किसके लिए, लोक कला से जुड़े चित्रकारों के लिए। ये इस क्वेश्चन के आंसर का पार्ट नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो इसमें गवर्नमेंट के प्रयास के तौर पे। उद्देश्य क्या है, कला व संस्कृति को बढ़ाना। अयोध्या में कला शिविर का आयोजन किया जा रहा, किसके द्वारा, राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा, इसके द्वारा ही किया जा रहा है ना, ये वाला। आगे चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। मथुरा में चित्रकला प्रदर्शनी श्री कृष्ण की थीम पर। तो ये यूपी से रिलेटेड है जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं। ठीक है, तो इसको ऐड कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन हो और शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2-3 पॉइंट अगर इससे डाल सकते हो तो डाल सकते हो आप अच्छे से, है ना। जैसे ये निष्कर्ष हम मैंने खत्म कर दिया था कि हम कह सकते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने सामान्य भारतीय शैली को ही स्थान दिया। इस क्षेत्र में सरकारी कम बल्कि निजी प्रयासों को सफलता मिली। इस तरीके से हमने कॉन्क्लूजन खत्म किया था। तो मैंने बताया था 200 का हो तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे से, आपके पास कंटेंट भी होगा और क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय हम नहीं वेस्ट करेंगे, 10-12 मिनट में अगर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो बेहतर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे सामने है। उत्तर प्रदेश के अवध सांस्कृतिक प्रदेश, कौन सा प्रदेश, अवध सांस्कृतिक प्रदेश का वर्णन करें। तो अवध कौन सा इलाका है भाई, लखनऊ वाला इलाका। और ये क्वेश्चन अवध वाला पहले भी हम करा चुके हैं। सांस्कृतिक प्रदेश का वर्णन कर रहा है, तो संस्कृति में क्या आता है, संस्कृति में क्या आता है, इस वर्ड से आप क्या समझते हो संस्कृति से। कल्चर की बात जब भी करते हैं, अगर इंग्लिश में बोलें इसको कल्चर, तो आप जब कल्चर की बात करते हो, कल्चर में आपका स्थापत्य भी आता है, कल्चर में आपका खान पीन भी आता है, रहन सहन भी आता है, बोली भी आती है, भाषा बोली, ये सब ये क्या है, कल्चर का ही तो पार्ट है। कि आप त्यौहार कौन से बनाते हो, आपकी भाषा कैसी है, आप पहनावा कैसा रखते हो, आपके आवास कैसे होते हैं, संगीत नृत्य क्या है आपका, ये सब कल्चर के पार्ट हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि अवध सांस्कृतिक प्रदेश का वर्णन, तो ये लखनऊ वाला इलाका है, अवध वाला इलाका, जो अवध के नवाब भी थे उस समय वो रहे थे, तो उस कल्चरल प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश का वर्णन करवाना है। तो जी कर देते हैं, इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, है ना। इंट्रो से स्टार्ट मारा हमने। उत्तर प्रदेश यूपी का अवध क्षेत्र राम की पावन जन्मभूमि तथा गंगा जमुनी तहजीब का अनोखा संगम है। अवध ने अन्य क्षेत्रीय राज्यों के मुकाबले समृद्ध सांस्कृतिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अवध ने। तो इस तरीके से आपने इंट्रो शुरू कर दिया। देखो इंट्रो जब भी शुरू करो तो वो कहीं ना कहीं झलक दे रहा हो तुम्हारे प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर देने की। तो ये आपका इंट्रो हो गया, ये इंट्रो स्टार्ट। उसके बाद इसने सीधा पूछा कि अवध सांस्कृतिक प्रदेश का वर्णन। तो हमने यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करी इस क्वेश्चन को कि अवध सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में कैसे। सबसे पहले स्थापत्य कला, देखो भैया अवध की स्थापत्य कला क्या है। चलते हैं देखते हैं। स्थापत्य कला में क्षेत्रीय प्रभाव एवं मुगलों की भवन निर्माण शैली। शहादत खां का मकबरा चारबाग शैली में, ये स्थापत्य कला अवध की बता रहे हैं हम। तो जो चारबाग शैली है, चारबाग शैली किसकी थी, मुगलों की। चारबाग शैली बाबर ने तो स्टार्ट करी थी। और क्षेत्रीय प्रभाव और मुगलों की भवन निर्माण शैली का प्रयोग हमने पहले बता दिया कि अवध का जो सांस्कृतिक प्रदेश है उसकी कोई स्पेशल ऐसा नहीं था कि उन्होंने नई कोई खोज करी थी, वो मिक्सर था। किसका,
मुगलों का पतन हुआ था, अवध स्वतंत्र हुए थे, तो अलग शैली निर्मित हुई थी। आगे, रूमी दरवाज़ा रोजगार हेतु खोला गया था। ये तुम पहले कंटेंट को पढ़ चुके हो अवध के क्वेश्चनों में ही, लेकिन जैसे ही उसने क्वेश्चन फॉर्म चेंज किया तो आपका आंसर भी चेंज होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन जितनी भी आपको याद होगी आपको डालते जाओगे उसको। रूमी दरवाज़ा रोजगार हेतु, बड़ा इमाम बाड़ा असफुद्दौला ने 1784 में बनाया। मोती महल छोटा इमाम बाड़ा, ये स्थापत्य कला से संबंधित चीज़ें हमने आपको दे दी। आगे, संगीत और नृत्य कैसा है अवध का, वो बताओ। अवध फोरम, संगीत की विशिष्ट शैली है जिसमें ठुमरी, ख्याल और कत्थक शामिल है, और ये भी हम लिख चुके हैं संगीत और नृत्य के बारे में पीछे। खुली बोल बंदिशें, गीत व नृत्य से परिपूर्ण है। मोई खां और बक्सू खां द्वारा खुली बोल बंदिशों को लाया गया। आगे, कत्थक नृत्य फेमस है यहाँ का, मुगल व ईरानी विधाओं का मिश्रण है ये, ठीक है। ये अन्य लोक नृत्य मिलेंगे आपको अवध क्षेत्र में, जोगनी है, ठेड़िया है, कालाबाजी है, नौटंकी है, ये भी है। तो संगीत और नृत्य के बारे में बात होगी। नेक्स्ट, चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं कि अवध के क्षेत्र की चित्रकला कैसे है। चित्रकला का विशिष्ट रूप लघु चित्रकला है। फारसी, यूरोपीय एवं मुगल विधाओं का मिश्रण है। मिश्रण तो पहले ही बताया था, संगीत नृत्य में भी मिश्रण है, चित्रकला में भी मिश्रण है, कोई विशिष्ट नहीं है कि नहीं जी कुछ नया है, मिक्सर है। आगे, अवधी भाषा में पहुंचते हैं आप कि भाषा कैसी है। आपने चित्रकला देख लिया, संगीत नृत्य देख लिया, आपने स्थापत्य कला देख लिया। आगे आपने बताया कि इसका विकास 16वीं शताब्दी में हुआ। पद्मावत अवधी भाषा में जयसी द्वारा अवधी में लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जयसी, ये पद्मावत। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी अवधी भाषा में ही। तो भाषा भी हमने कवर कर ली। अब कवर करते हैं खान एवं पोशाक भी, अवध क्षेत्र की। तो खान पान में आप देखोगे नवाबी जायका, जिसमें रुमाली रोटी है, नाहरी कुलचे है, टुंडे कबाब है, ये सब खान पान है। पोशाक में आप देखोगे अवध के क्षेत्र की तो शेरवानी, चिकन कढ़ाई वाला कुर्ता, ये चिकन की कढ़ाई वाला कुर्ता, ये आप पीटी में भी पढ़ते हो इन सब फैक्ट को। विशिष्ट इत्रों का प्रयोग किया जाता है। रहन सहन नवाबी लहजे से भरपूर है, तो ये पोशाक में हो गया। कुछ प्रमुख लोकगीतों का भी आप वर्णन कर सकते हो। प्रमुख लोकगीत कौन कौन से अवध क्षेत्र के, सोहर है, कव्वाली है, नटका है, संस्कार गीत आदि, ये प्रमुख लोकगीत हो गए। यही पूछा था अवध का सांस्कृतिक प्रदेश का वर्णन, और इससे बेहतर क्या करोगे अब लिखोगे बताओ। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवध क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट बनाने में नवाबों के साथ जनमानस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये आपने कंक्लूड कर दिया, इसको कंक्लूजन हो गया। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चन और कंप्लीट कराएंगे। 2 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो बेहतर फॉर्मेट है करने का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखने के लिए फिर बने रहिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।